कैसे हैं सभी गाइस, देख सकते हैं। जय श्री राम। हम लोग के पास आ चुका है ग्रेडियो MDT16। आइए इसकी अनबॉक्सिंग हम लोग एंजॉय करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। पहले हम लोग बाहर से देख लेते हैं। डब्बे पे लिखा है T16, जिसका पूरा मॉडल नेम है ग्रेडियो MDT16। ये देख सकते हैं AM/FM 2 बैंड रिसीवर है। AM पर 520 to 710 kHz है। FM पर 87 से 108 मेगाहर्ट्ज़ है। ईयरफोन जैक है। हाई और लो टोन का स्विच है। AC पावर सप्लाई है जो कि 110 वोल्ट पे सपोर्टेड है और D साइज़ की 4 बैटरीज इसके अंदर लगती है। और अगर हम लोग इसे साइड में देखें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं AC 220 120 वोल्ट और 220 वोल्ट। और यहाँ देख सकते हैं यहाँ पे भी वही है, डायमेंसन आप पढ़ लीजिए। और वेट 760 ग्राम से इसका। मेड इन चाइना, जो कि ऑफकोर्स अभी चाइना में ही ये सब रेडियोज़ बन रहे हैं अच्छे अच्छे कंपनी के भी। तो आइए अब इसके बॉक्स के अंदर का कंटेंट देखते हैं क्या क्या है। ये देख सकते हैं, ये तीनों चीज़ इसके अंदर का कंटेंट है। और बाद बाकी मैंने थर्मोकोल और प्लास्टिक्स को हटा दिया क्योंकि उसको दिखाने का कोई फ़ायदा नहीं है। थर्मोकोल के पैकिंग में आता है। ये देख सकते हैं, ये है इसका यूज़र मैनुअल। ये है ग्रेडियो का थैंक यू कार्ड जिस पे कि उनका ईमेल लिखा हुआ है। और ये एक अलग टाइप का प्रोडक्ट मुझे दिखा जो पहली बार मुझे रेडियो के साथ मिला है। मेरे हिसाब से ये बैटरी कंपार्टमेंट को खोलने का जो है वो काम करता है। मैंने इसे खोल के देखा, इससे काफ़ी आसानी से खुल जा रहा था और मुझे काफ़ी अच्छा लगा ये पीस, जो कि मतलब एक काफ़ी यूनिक चीज़ था जो मैंने पहली बार देखा किसी रेडियो में। आइए अब इसकी रिव्यू पे हम लोग चलते हैं। जय श्री राम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ आप सभी काफ़ी अच्छे होंगे। काफ़ी लंबे के समय के बाद हम लोग वापस से आ चुके हैं ग्रेडियो MDT16 का रिव्यू लेके। जी हाँ, आपने सही सुना, ग्रेडियो MDT16। ये इंडिया का पहला रिव्यू है जो कि मैं कर रहा हूँ, इसलिए क्योंकि इस मॉडल का रिव्यू पूरे इंडिया में कहीं नहीं है। और साथ ही साथ आपको ऑनलाइन जो बाकी फ़ॉरेन के रिव्यूज़ भी मिलेंगे तो वो अच्छे मतलब इतने अच्छे मतलब नहीं है, मतलब ऐसे ही मतलब बनाए हुए हैं रिव्यूज़। और जैसा कि आप सभी देख सकते हैं कि ये जो रेडियो है वो काफ़ी ज़्यादा मतलब देख के ही आपको लग रहा होगा कि इसका प्रेजेंस काफ़ी अच्छा है। और मुझे तो इसकी एक बात बहुत अच्छी लगी कि इसकी बिल्ड क्वालिटी जो है वो टॉप नॉच है। मतलब अब मैं आपको कैसे समझाऊं, मतलब आप जब इसे पकड़ोगे, इसका जो खुद का वेट है वो 760 ग्राम्स है। और जो इसका बैटरी इंक्लूडेड वेट है वो मे बी हमको लगता है 800 से 900 ग्राम होगा, क्योंकि बैटरी ज़्यादा वेट नहीं, मतलब 4 डी सेल इसके अंदर लगते हैं। आप समझ सकते हैं कि कितना हैवी रेडियो ये 4 डी सेल इसमें लगते हैं। जितना भी रेडियो अभी आपको मिलेगा अमेज़ॉन इंडिया पर भी मान लीजिए, तो वो आपको 3 सेल पर मैक्सिमम मिलेंगे। फ़िलिप्स का जो चैम्पियन आता है वो भी 3 सेल का है, लेकिन ये 4 सेल वाला रेडियो है, ठीक है। लेकिन इसका प्राइस भी जो है वो थोड़ा सा अप डाउन होते रहता है। तो ये लगभग 8400 रुपीज़ में लिस्टेड है करेंटली अमेज़ॉन पे अभी, और जो कि काफ़ी ज़्यादा है। लेकिन मुझे सेल प्राइस में लगभग 3500 का पड़ गया था ये, जो कि एक काफ़ी अच्छा प्राइस माना जाता है। जैसा अगर आप देखें हर हमेशा का, जैसे सेल अभी आया था इंडिपेंडेंस डे का, तो उसमें मुझे ये मिला था 3500 का। तो बहुत अच्छा मतलब प्राइस लग गया, क्योंकि 8400 इसका जो प्राइस है वो हमेशा बरकरार रहता है। और उस प्राइस में अगर आप कहिए जिस प्राइस में ये मिला 3500, बहुत अच्छा है। मतलब इसका जो बिल्ड क्वालिटी और टॉप नॉच है। मतलब मैं आपको बता रहा हूँ अपने हिसाब से, वजन इस रेडियो में इतना है, कोई भी उठा के इसको ये नहीं कहेगा कि ये एक लो क्वालिटी का लोकल रेडियो है। काफ़ी अच्छे क्वालिटी का रेडियो है। हालांकि ये एनालॉग नहीं है, ये DSP बेस्ड रेडियो है, जो कि एक अच्छी बात है, क्योंकि आज के समय में DSP बेस्ड रेडियो ज़्यादा चल रहे हैं। और DSP रेडियो जाहिर सी बात है सेलेक्टिविटी में सिग्नल की काफ़ी आगे रहते हैं एज़ कम्पेयर टू द एनालॉग रेडियो। अगर हम इस पे इसके फंक्शंस पे आए तो इसके अंदर देख सकते हैं आप, यहाँ पे इसका ये टोन का सेलेक्टर है, लो और हाई। और ये है इसका वॉल्यूम नॉब, देख सकते हैं अभी AM पे सेलेक्टेड है। ये इसका AM/FM सेलेक्टर है। अब इसी के जैसा सेम एक और ग्रेडियो का मॉडल आता है, जो कि आपको दूसरा मॉडल है, मेरे को नाम याद नहीं आ रहा, लेकिन वो मॉडल जो है उसके अंदर LCD डिस्प्ले आपको इसी जगह पर एग्जैक्टली मिल जाती है, और बाद बाकी सब सेम रहता है। इसके अंदर बस और एक वो क्या कहते हैं शॉर्टवेव का बैंड ऐड हो जाता है, ये डिफरेंस है उसमें। और इसका भी प्राइस उसी के लगभग में रहता है, यानी ये 8400 का, वो भी 8400 का है। बस अंतर ये है इसके अंदर आपको ये एनालॉग डिस्प्ले है और एक बैंड कम है, वहीं उसमें एक बैंड बढ़ जाता है और एक आपको डिस्प्ले मिल जाता है LCD का, ठीक है। बाद बाकी बिल्ड क्वालिटी और बाकी सब फंक्शनैलिटी सेम रहते हैं। और अब अगर हम इसका ओवरव्यू करें तो आप देख सकते हैं ये इसका हैंडल है, काफ़ी मतलब स्टडी हैंडल है, काफ़ी अच्छा हैंडल है। और इससे अगर हम फोल्ड करें तो इसका ये देखिए, ये इसका एंटीना है, काफ़ी अच्छा और लंबा एंटीना है कि इस टाइप के रेडियो के हिसाब से। डेफिनेटली बहुत ज़्यादा लंबा नहीं है जैसे आप फिलिप्स में आता है, लेकिन उससे छोटा है, लेकिन उससे मतलब दोनों का बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है।
मेरा मानना ये, इसका बिल्ड क्वालिटी काफ़ी अच्छा है। और ये देख सकते हैं, ये इसका ट्यूनिंग स्केल है। अभी आपको पावर लाइट दिख रही होगी जलते हुए, क्यों? क्योंकि इसके अंदर जो है अभी मैंने पावर को ऑन करके रखा है और इसके अंदर बैटरीज भी लगी हुई हैं, देख सकते हैं। हम लोग इसे बंद कर देते हैं क्योंकि डीएसपी रेडियो बैटरीज ज़्यादा खाते हैं, ठीक है। अब यहाँ देख सकते हैं कि आपको मैंने दिखाई दिया, ये टोन लो हाई का सेलेक्टर, टोन लो हाई का सेलेक्टर है। यहाँ पे बगल में वॉल्यूम, उसके बगल में AM FM का सेलेक्टर है। ये देख सकते हैं, ये है इसका ट्यूनिंग नॉब। इसी के बगल में ये देख सकते हैं, ये इसका हेडफोन जैक। स्टीरियो नहीं है, ये मोनो ही आउटपुट करेगा, लेकिन दोनों ईयर्स में मोनो आउटपुट आएगा आपको। ये पीछे इसका बैटरी कनेक्टर है, मतलब जहाँ बैटरी आप लगाते हैं। उसके बाद ये यहाँ एंटीना हो गया, और ये यहाँ पे आपको यहाँ देख सकते हैं, इस साइड में आपको मिलता है पुराने रेडियोज़ के जैसा एक AC इनपुट। काफ़ी अच्छा लगा मुझे ये। अगर हम लोग इस रेडियो को खोल करके देखें, यहाँ देख सकते हैं जो कि खुल गया, तो यहाँ आप देख सकते हैं ये इसके अंदर 4 D सेल्स लगते हैं। काफ़ी ज़्यादा अच्छा बात है, जो कि इसके चलते इसका बैकअप बढ़ जाता है। हालांकि आने वाले समय में मैं इसके बारे में आपको कुछ सीक्रेट्स बताने वाला हूँ, ठीक है। तो चलिए, और एक फंक्शन हमारा रह गया कि ये जो इनपुट है आप देख रहे हैं, इसे देखकर आप बिल्कुल भी खुश मत होइएगा, क्योंकि ये 110 वोल्ट का इनपुट है। पता नहीं हमारे बारे में ये लोग क्यों नहीं सोचते। मैंने इसके डब्बे को जब देखा, उस पर भी मेंशन नहीं किया हुआ था कि कौन सा पावर इनपुट का सोर्स पे चलेगा, 110 वोल्ट या 120 वोल्ट, और ना ही मुझे इसके पीछे कहीं पे दिखा। क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे, अगर आप देखें गौर से, तो यहाँ बस AM FM की रेंज, AC का जो आप देख सकते हैं वो दिया हुआ है, और DC का ये दिया हुआ है। मुझे ये बिल्कुल भी नहीं पता चला कि ये 220 वोल्ट का नहीं है। खैर, मैंने इसे प्लग इन भी नहीं किया, क्योंकि इसका प्लग जो है वो यूरोपियन सॉकेट्स में लगता है, तो इसी कारण से मैं इसे जानता था कि नहीं लगाना है। और साथ ही साथ अगर अब हम लोग इसका ओवरव्यू का बात हो चुका है, तो चलिए अब हम लोग इसका इनपुट पे बात पे चलते हैं। तो इसके अंदर 6 वोल्ट DC इनपुट चाहिए, और ये मैं इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मैं आने वाले समय में इसमें कुछ मोड्स करने वाला हूँ, जो कि मैं आपको वीडियो के एंड में बताने वाला हूँ। तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, इसकी वॉइस क्वालिटी पे चलते हैं। चलिए, तो हम लोग FM सेलेक्ट कर लेते हैं। ये देख सकते हैं, कार्य करेगा, जिससे उनकी भावी उद्यमशीलता की यात्रा सुगम होगी। आज समाप्त हुए 2 दिन के सम्मेलन में सार्वजनिक, ये हाई टोन पर न्यूज़ चल रहा था, अभी मैं आपको लो टोन पे आपको लाइव चेंज करके दिखाऊंगा। RRB ने पिछले 1 साल के दौरान, चलिए लो टोन पे करते हैं, ये लो टोन पे हो गया। ने बताया है कि वर्ष 2025-26 के दौरान कुल बकाया ऋण में 10.3% देख सकते हैं। काफ़ी अच्छा इसमें जो है आपको लो टोन काम कर रहा है। अब हम लोग इसको लाइव चेंज करके देखते हैं। 5,24,000 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष हाई टोन पे हो गया, 2025-26 में 5,78,000 करोड़ रुपए से अधिक हो गया है। मंत्रालय ने बताया है लो टोन हो चुका है। ग्रामीण बैंकों ने, जाहिर सी बात है आपको पता चल ही गया होगा कि ये लो टोन कैसे काम कर रहा है, हाई टोन कैसे काम कर रहा है। काफ़ी ज़्यादा मतलब आपको पता चल रहा है। ऐसा नहीं है कि काफ़ी मतलब रेडियोस जो हैं उसमें ऐसा होता है कि मतलब लो टोन हाई टोन करने पे आपको ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पता चलता, लेकिन इसमें काफ़ी अच्छा एक बेस ऐड हो जाता है। आपको गाना सुनने में कभी आपको दिक्कत नहीं होगा, ना ही पॉडकास्ट सुनने में, जो कि न्यूज़ में भी काम आ जाता है काफ़ी अच्छे से, ठीक है। अब वॉइस क्वालिटी हमने इसका चेक कर लिया, लेकिन चलिए एक बार मैक्सिमम वॉल्यूम देके देखते हैं। बेहद दुखी है। भारत इंडोनेशिया को राहत और बचाव कार्यों में हर संभव सहायता प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा, देख सकते हैं जीरो डिस्टॉर्शन है रेडियो में। जीरो का जीरो मतलब आप समझ सकते हैं बिल्कुल ना के बराबर डिस्टॉर्शन है इसके अंदर, जो कि काफ़ी अच्छा एक संकेत है अच्छे रेडियो का। और वॉइस क्वालिटी तो इसकी एक्सीलेंट निकली। अब हम लोग चलते हैं इसके AM बैंड पर। चलिए आइए हम लोग चलते हैं AM बैंड पर। ये देख सकते हैं काफ़ी अच्छा सेलेक्टर है, काफ़ी टेक्टाइल है, मतलब आपको ऐसा कमज़ोर क्वालिटी का नहीं लगेगा। ये देख सकते हैं AM बैंड पे आ गया ये। देख सकते हैं काफ़ी अच्छे AM बैंड पर रिसेप्शन आ रहा है, जबकि अगल बगल काफ़ी सारी लाइट्स जली हुई हैं। ज्ञानेश कुमार के टिप्पणी का जिक्र करने पर विदेश मंत्रालय के, देख सकते हैं AM बैंड पर भी इसका रिसेप्शन अभी काफ़ी अच्छा है। सर्वविदित तथ्य है, बांग्लादेश से ऊर्जा संबंधी अनुरोध प्राप्त होने, मैंने अभी इसका टोन हाई करके रखा है ताकि आप लोगों को आवाज़ क्रिस्प सुनाई दे। और अब आगे चलते हैं, लो टोन पे एक बार करके देखते हैं। अपनी आवश्यकता, देख सकते हैं आवाज़ कम चुभेगी अब आपको। को ध्यान में रखते हुए इसकी जांच कर रहा है।
शहजाद भट्टी आतंकी नेटवर्क को लेकर भारत के दावों पर पाकिस्तान के पुलिस की कथित कार्रवाई और पुलिसकर्मियों के आरोपों की जांच। देख सकते हैं लोटोन हाइटोन कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है किसी भी रेडियो को लेकर। कितना ज़्यादा अभी आवाज़ चुभ रहा था जो गाना बज रहा था उसका, लेकिन जैसे ही मैंने लोटोन पे किया आवाज़ एकदम फर्स्ट क्लास हो गई। और अभी आपको ऐसा लग रहा होगा 2-3 जगह की मतलब स्टेशन यहाँ पे मिरर हो रहे हैं, लेकिन वो मिररिंग नहीं है। अलग अलग स्टेशन सेम ही न्यूज़ को चूँकि रिले कर रहे हैं दिल्ली के मेन स्टेशन से, इसी कारण से यहाँ पे आपको 2-3 बार न्यूज़ सुनाई दे दिया होगा, लेकिन ये मिररिंग नहीं है, ये अलग अलग स्टेशन ही है। और चलिए हम लोग ने AM बैंड का एक रफ यहाँ पे टेस्ट कर लिया। और अब हम लोग बात करें इसके अंदर स्पेक्स की, तो आप जानते हैं डिजिटल रेडियो है, डिजिटल चिप पर बेस्ड है। हाँ, लेकिन एक है कि इसमें थोड़ा सा एनालॉग टच आता है जैसे आप लो टोन पे चलाते हैं इसे। और जो आपको ट्यूनिंग है इसका वो भी काफ़ी स्मूथ है, वॉल्यूम भी इसका काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और सारे फंक्शन इसके काफ़ी परफेक्टली काम करते हैं। तो अब आप चूँकि वीडियो के एंड तक आ चुके हैं, तो अब मैं आपको कुछ बोनस पॉइंट्स बताने वाला हूँ जो कि इसके मॉडिफिकेशन से रिलेटेड है। और वो मॉडिफिकेशंस मैं आपको बाद में करके दिखा सकता हूँ। अगर आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं कि आपको इसका मॉड देखना है या नहीं देखना है, मैं उस हिसाब से बनाऊँगा वीडियो। और वो मॉड है सबसे पहला इसको 220 वोल्ट में कन्वर्ट करने का। अब इसको 220 वोल्ट में कन्वर्ट करने का 2 ऑप्शन है। पहला तो ये कि इसका इंटरनल ट्रांसफार्मर जो 110 वोल्ट को जो 6 वोल्ट पे कन्वर्ट कर देता है, उसे हटाकर इसके अंदर एक 220 वोल्ट टू 6 वोल्ट स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर का यूज़ करें। पहला ऑप्शन ये हो सकता है। और उससे एक आसान ऑप्शन ये हो सकता है कि आप इसके अंदर जो है एक 5 वोल्ट 1 एम्प का चार्जिंग सर्किट का यूज़ कर सकते हैं। ऑल्दो आपका रिसेप्शन थोड़ा इफेक्ट होगा क्योंकि चार्जर जो है कंपैरेटिवली ट्रांसफार्मर जो आता है उससे ज़्यादा नॉइज़ क्रिएट करते हैं और जो कि थोड़ा सा इंटरफेरेंस का कारण बन सकता है। लेकिन तब पर भी ये एकमात्र ऑप्शन बचता है, क्योंकि जो मेरे को लगता है तो ट्रांसफार्मर जो 6 वोल्ट के आते हैं इंडिया में 220 वोल्ट को स्टेप डाउन करने के लिए, वो सब थोड़े साइज़ में बड़े होते हैं। वहीं इसके अंदर जो ट्रांसफार्मर लगा है वो साइड में थोड़ा छोटा है, क्योंकि जाहिर सी बात है वो 110 वोल्ट से 6 वोल्ट में स्टेप डाउन कर रहा है। दूसरा मोड है इसको रिचार्जेबल बनाना, क्योंकि ये 4D सेल पे चलता है और अभी करेंटली मैं एक सेल को ख़रीद के लाया हूँ 45 रुपीज़ पीस के हिसाब से। तो आप समझ सकते हैं कि मुझे 180 रुपये की 4 बैटरीज़ पड़ी हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा महंगा है। और आप जानते हैं DSP रेडियो काफ़ी ज़्यादा बैटरीज़ कंज्यूम करते हैं एज़ कम्पेयर टू एनालॉग रेडियो, क्योंकि उनके अंदर काफ़ी कम बैटरी खर्च होती थी, तो वो आराम से 1 महीने चल जाते थे। लेकिन ये रेडियोज़ मुश्किल से अगर आप डेली सुनते हैं हाई वॉल्यूम पर तो आधे महीने जा पाएंगे, क्योंकि इनका कंजप्शन थोड़ा ज़्यादा होता है। हालांकि मैं इसे यूज़ कर रहा हूँ तो मुझे कोई ऐसा सच कोई दिक्कत नहीं आया है। और मैं इसमें ज़रूर मतलब वो मॉडिफिकेशन अगर करूँगा तो मैं आपको दिखाऊंगा, ठीक है। अब ओवरऑल वर्डिक्ट पे हम लोग आते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ओवरऑल वर्डिक्ट तो मेरा यही रहेगा कि अगर आपको ये उतने महंगे प्राइस पर मिल रहा है, जो कि अभी अमेज़ॉन पे करंटली 8000 का लिस्टेड है, लेकिन मेरा यही सजेशन रहेगा कि आप इस रेडियो को किसी सेल पर ले, क्योंकि मुझे ये 3500 का पड़ा, जो कि बहुत बढ़िया प्राइस है। और ये रेडियो को बिल्ड क्वालिटी, रिसेप्शन और साउंड तीनों चीज़ एक जगह नहीं मिल सकते हैं, और वो इसमें मिलता है। इसी कारण से मैंने इसे लिया। आप इसे बिल्कुल ले सकते हैं अगर आपको सेल में सही प्राइस अगर लग रहा है इसका तो। लेकिन इतने महंगे मतलब रेडियो को लेने का, यानी 8000 में जो ये बिक रहा है, उतना महंगा लेने का इससे कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि उस रेंज में तब आपको इससे बढ़िया, इससे बेहतर रिसेप्शन वाले रेडियोज़ आपको मिल जाएंगे। अगर आपको इसके अंदर का मॉडिफिकेशन देखना है तो मुझे आप ज़रूर बता सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।